प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर आयु, शिक्षा, रोजगार, विवाह, संतान, गंभीर बीमारी, ऊपरी बाधा आदि किसी समस्या से परेशान हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपना डिटेल भेज करके अपने विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना समाधान कर सकते हैं। दर्शकों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264। इस नंबर पर कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और शुल्क आदि की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, चाहे आप भारत में हों या भारत से बाहर किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में कहीं भी रह रहे हों, व्हाट्सएप के माध्यम से अपना डिटेल अर्थात नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेज करके आप घर बैठे अपनी कुंडली के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम सुख भाव फलाध्याय के अंतर्गत चतुर्थेश की चर्चा करेंगे कि चतुर्थेश यदि अपने घर में है या नवांश में है या उच्च राशि में है। चतुर्थेश कुंडली में अपनी राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो या नवमांश में अपनी राशि में हो तो ऐसा जातक धन पुत्र से सुखी होता है, भूमि भवन वाहन का उसे सुख प्राप्त होता है और माता के सुख से परिपूर्ण होता है। दर्शकों, आइए देखते हैं। मान लिया किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, इस प्रकार से राशियां हैं। अब सुखेश की चर्चा हो रही। सुख स्थान कौन सा है? ये सुख स्थान है, सुख स्थान है। सुख स्थान सुखेश जो है। अब सुखेश कौन होगा यहाँ? सुखेश सूर्य होगा। सूर्य अपने घर में हो, स्वगृह में हो, ये सुख स्थान है, ये सुखेश है। सुखेश अपने घर में हो या उच्च राशि का हो, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। अब लग्न वृष ही है। किसी कुंडली में मान लिया सूर्य अपने घर में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो जो फल यहाँ मिलेगा वही सूर्य किसी दूसरी कुंडली में मान लिया उच्च का होकर के बैठा है। वृष लग्न की ही कुंडली है और चतुर्थेश सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? अपनी उच्च राशि में, यहाँ बैठा हुआ है सूर्य। सूर्य अपनी उच्च राशि में है तो भी वही फल मिलेगा जो यहाँ अपनी राशि में होने पर मिलेगा, वही उच्च राशि में होने पर द्वादश भाव में मिले, क्योंकि चतुर्थेश होकर के यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है। वैसे अगर केंद्र त्रिकोण में हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन 6, 8, 12 भाव में भी अगर केंद्र का स्वामी हो के चतुर्थेश हो करके सूर्य अगर बैठा हुआ है अपनी उच्च राशि में तो भी अच्छा फल देता है। ऐसा जातक भूमि भवन वाहन से सुखी होता है, माता का उसे पूर्ण सुख प्राप्त होता है
और समाज में प्रतिष्ठा होती है उसकी। खेती गृहस्थी बहुत अच्छी उसकी होती है। अगर वो फार्म हाउस चलाता है तो बहुत अच्छा है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन सा बिजनेस करें, तो ऐसे व्यक्ति के लिए खेती गृहस्थी का भी बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है। वाहन का बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है, बशर्ते कि शनि खराब न हो। अगर वाहन का बिजनेस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, तो चतुर्थेश के साथ साथ शनि को भी देखना होगा कि शनि की क्या पोजीशन है। दर्शकों, अब तीसरा है, पहला चतुर्थेश अपनी राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो। दूसरी कुंडली में देखिए यहाँ उच्च का सूर्य है। तीसरा है कि स्वनवांश में हो, नवांश कुंडली में अपनी राशि में बैठा हो। ये नवांश कुंडली है किसी जातक की, नवांश कुंडली में अपनी राशि में बैठा हो। मान लिया मिथुन लग्न की कुंडली है, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष। चतुर्थेश यहाँ कौन है? नवमांश वृष लग्न की ही कुंडली है। लग्न किसमें है? मिथुन के नवांश में है। वृष लग्न की ही कुंडली है, नवमांश कुंडली में लग्न मिथुन की है। और हमको देखना किसका है कि लग्न कुंडली में चतुर्थेश स्वगृह में हो, अपने घर में हो। तो चतुर्थेश लग्न कुंडली में चतुर्थेश कहाँ है? चतुर्थ भाव में है। सूर्य सिंह राशि में चतुर्थ में बैठा है। और नवमांश कुंडली में भी सूर्य अपनी राशि में यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है। जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, ऐसा जातक सुखी होगा, खेती बाड़ी आदि से परिपूर्ण होगा, फार्म हाउस होगा जातक का, माता के सुख से पूर्ण होगा और उत्साह होगा जातक के जीवन में। घर में हर प्रकार का आनंद होगा, मंगल होगा। कब? जब चतुर्थेश लग्न कुंडली में चतुर्थेश अपनी राशि में हो या नवमांश कुंडली में स्वगृह में हो, अपनी राशि में हो, या फिर अपनी उच्च राशि में हो। किसी भी लग्न की कुंडली हो, हमने उदाहरण के लिए वृष लग्न की कुंडली लिया है, किसी भी लग्न की कुंडली हो। मान लिया कि कन्या लग्न की किसी जातक की कुंडली है। कौन सी लग्न है? कन्या लग्न की कुंडली है। अब यहाँ देखिए कन्या लग्न की कुंडली है। कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह। कन्या लग्न की कुंडली है। चतुर्थेश कौन होगा? चतुर्थ भाव में धनु राशि है। धनु का स्वामी कौन होता है? बृहस्पति। तो बृहस्पति कहाँ बैठा हुआ है? बृहस्पति स्वगृह में हो, अपने घर में हो, या तो यहाँ हो या यहाँ हो। बृहस्पति की दो राशियाँ धनु और मीन, किसी में से एक में हो। मान लिया बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी चतुर्थ भाव में, धनु राशि में। चतुर्थ भाव में बृहस्पति धनु राशि में बैठे हुए हैं। ये लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली में। हाँ, और नवमांश कुंडली में, नवमांश कुंडली में लग्न तो बदल जाती है, लेकिन राशि में अपने ही होते हैं, अर्थात वर्गोत्तम होते हैं। कन्या लग्न की कुंडली थी, लग्न किसके नवांश में चली गई? मान लिया कि वृश्चिक लग्न के नवांश में लग्न हो गई, नवमांश में। अब यहाँ देखिए वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। वृश्चिक लग्न के नवांश में है लग्न। अब बृहस्पति यहाँ धनु लग्न में था, यहाँ भी धनु लग्न में हो। राशि परिवर्तन हो गया, सारी भाव परिवर्तन हो गया, लेकिन राशि वही है। यहाँ धनु राशि में था चतुर्थ भाव में,
यहाँ नवमांश कुंडली में द्वितीय भाव में धनु राशि में है, अर्थात वर्गोत्तम में है, चतुर्थेश वर्गोत्तम में है। ऐसी जिस भी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग होगा, भले ही लग्न कुंडली में बृहस्पति कहीं बैठे हों, मान लिया कि लग्न कुंडली में बृहस्पति अपनी राशि में नहीं है, अपनी उच्च राशि में नहीं है, लग्न कुंडली में बृहस्पति अपनी राशि में भी नहीं है और अपनी उच्च राशि में भी नहीं है, लेकिन नवमांश कुंडली में बृहस्पति अपनी राशि में नवमांश कुंडली में बृहस्पति अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो भी जातक को ये सुख प्राप्त होगा। मान लिया किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। अब इसमें सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं? मान लिया कि सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में लग्न कुंडली में सूर्य बैठे हुए हैं। सूर्य मित्र की राशि में, मंगल की राशि में, लग्न कुंडली में, चतुर्थेश कौन है? वृष लग्न की कुंडली है। यहाँ चतुर्थ भाव में सिंह राशि है, सिंह का स्वामी कौन होता है? सूर्य। चतुर्थेश सूर्य कहाँ बैठा है? वृश्चिक राशि में, सप्तम भाव में। लेकिन नवमांश कुंडली में मान लिया कि नवमांश कुंडली में लग्न वर्गोत्तम है, अगर अर्थात लग्न कुंडली में लग्न वृष लग्न है और नवमांश कुंडली में भी लग्न वृष लग्न ही है, नवमांश कुंडली में भी वृष लग्न ही है, अर्थात लग्न वर्गोत्तम है। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। तो अब यहाँ देखिए कि यहाँ तो सूर्य लग्न कुंडली में सूर्य वृश्चिक राशि में सप्तम भाव में बैठा हुआ है, लेकिन नवांश कुंडली में चतुर्थी सूर्य अपने भाव में है, यहाँ चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। तो हमारा सूत्र क्या है कि चतुर्थेश स्वगृह में हो, अपने घर में हो, या अपनी उच्च राशि में हो, या नवमांश कुंडली में अपनी राशि में हो, नवमांश कुंडली में अपनी राशि में हो, तो ऐसा जातक भूमि भवन वाहन से सुखी होता है, अर्थात जमीन जायदाद उसके पास पर्याप्त होती है, जितनी आवश्यकता है उससे अधिक ही होती है, कम नहीं होती, पर्याप्त होती है, सुखी होता है, जिसमें वो सुखी होता है इतनी भूमि होती है। भवन सुंदर होता है, मकान उसका अद्वितीय होता है, और वाहन का उसे सुख होता है, अच्छी से अच्छी गाड़ियां होती हैं ऐसे व्यक्ति के पास, वाहन से सुखी होता है। माता का उसे पूर्ण सुख प्राप्त होता है, अर्थात माता निरोग होती हैं, माता का सानिध्य प्राप्त होता है, प्रेम स्नेह प्राप्त होता है। जिस तरह से माँ बचपन में पालन पोषण करती है ऐसे व्यक्ति का, बालक का, वैसे ही प्रेम उसका हमेशा बना रहता है। दर्शकों, चतुर्थ भाव कुंडली का सुख स्थान होता है, भूमि भवन वाहन का स्थान होता है, माता का स्थान होता है। यदि चतुर्थ भाव मजबूत है तो कुंडली में जातक के अगर चतुर्थ भाव यदि मजबूत है तो जातक बहुत कुछ पा लेता है, जीवन में बहुत आनंद प्राप्त करता है, जीवन उसका सुखी होता है। और चतुर्थ भाव अगर पाप पीड़ित है, चतुर्थ भाव में पापक ग्रह बैठे हैं, चतुर्थ भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, चतुर्थेश खराब स्थान पर बैठा है, 6, 8, 12 भाव में बैठा है, अस्त है, ऐसी स्थिति में जातक को सुख प्राप्त नहीं होता। चतुर्थ भाव चतुर्थेश चतुर्थ का कारक अगर पीड़ित हैं तो जातक को धन भले ही बहुत हो लेकिन सुख प्राप्त नहीं हो सकता। दर्शकों, सुख भाव के अंतर्गत आज हमने आपसे चर्चा किया कि चतुर्थेश अगर चतुर्थ भाव में हो, सारी चतुर्थेश स्वगृह में हो, उच्च का हो, या नवमांश कुंडली में अपनी राशि में अर्थात वर्गोत्तम हो, तो ऐसा जातक भूमि भवन वाहन से सुखी होता है, माता का उसे सुख प्राप्त होता है, अर्थात हर प्रकार से जातक सुखी होता है।
आज यहीं तक। जो हमारे नए दर्शक हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो। बहुत लोग ऐसे हैं कि ज्योतिष सीखना चाहते हैं, शौक़ है उनको, लेकिन साधन नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है। कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि चाह करके भी नहीं सीख पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ज़रूर प्राप्त हो, ऐसे लोगों तक वीडियो ज़रूर पहुँचे जो सीखना चाहते हैं। आज यहीं तक। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें। जय हिंद।